जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भरत जी को सेना सहित आते देख निषाद राज के मन में शंका हुई। उन्होंने अपने योद्धाओं को तैयार रहने को कहा और वो स्वयं भरत जी से मिलने गए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। निषाद राज ने भरत जी को दंडवत प्रणाम किया तो वो भाव विभोर हो गए। उन्होंने निषाद राज जी को उठाया और गले से लगा लिया। उन्हें लगा मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो रही हो। भाई के लिए प्रेम हृदय में समा ही नहीं रहा था। भरत जी और निषाद राज जी के मिलन को देखकर सभी ने धन्य धन्य कहा। देवता भी प्रसन्न भाव से फूल बरसाने लगे। निषाद राजनी ने भी कहाँ सोचा था कि भरत जी उन्हें भाई की तरह स्नेह करते हुए मिलेंगे। राम राम कही जे जमुहाहि, तिनहि न पाप पुंज समूहाहि, यह तऊ राम लाई उर लीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जो लोग जम्हाई लेते समय भी भगवान राम का नाम ले लेते हैं, पाप उन्हें छू भी नहीं पाते। फिर निषाद राज को तो स्वयं भगवान राम ने अपने गले लगाया है। ये तो अपने कुल समेत पावन हो चुके हैं। कर्मनाशा नदी का जल जब गंगा जी में मिल जाता है तब उसे कौन अपने सिर से नहीं लगाता है। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सारा जगत जानता है कि वाल्मीकि जी भगवान राम का नाम उल्टा जपते थे और ये नाम जपते जपते वो ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख, चांडाल और यवन भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात हो जाते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान राम ने किसको ही बड़ाई पाने का मौका नहीं दिया है। राम नाम महिमा सुर कहहि। देवता इसी तरह भगवान राम के नाम की महिमा का बखान करते रहे और अवध के लोग ये सब सुनकर बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे थे। निषाद राज भगवान राम के मित्र हैं। भरत जी स्वाभाविक रूप से उनसे आदर के साथ मिले, उनकी कुशल क्षेम के बारे में पूछा। भरत जी का ऐसा भाव देखकर निषाद राज अपनी सुध बुध भूल गए। वो संकोच में घिरे हुए थे और एक टक भरत जी की ओर देखे ही जा रहे थे। निषाद राज जी ने मन को धीरज किया और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन कर मेरा कुल तर गया, मेरी पीढ़ियाँ तर गईं। कपटी कायर कुमति कुजाति। हे भरत जी, मैं तो कपटी हूँ, कायर हूँ, कुमति हूँ। राम कीन्ह आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। लेकिन भगवान राम ने जब से मुझ पर कृपा की, मुझे अपनाया, तब से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। भरत जी के बाद शत्रुघ्न जी भी निषाद राज जी से बहुत प्रेम से मिले। इसके बाद निषाद राज जी ने अपना नाम बताते हुए सभी रानियों को प्रणाम किया। सभी रानियों ने निषाद राज को श्री लखन लाल की तरह समझते हुए आशीर्वाद दिया। अयोध्या के लोगों को भी निषाद राज में लक्ष्मण जी का ही रूप दिख रहा था। निषाद राज सभी को अपने साथ लेकर चल दिए। उन्होंने सेवकों को इशारे से समझाया और सभी ने अयोध्या से आए लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर दी। श्रृंगवेरपुर पहुंचते ही भरत जी के अंग शिथिल होने लगे। वो निषाद राज के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। भरत जी ने माँ गंगा के दर्शन किए। राम घाट कह कीन्ह प्रणामु, भा मनु मगन मिले जनु रामु। भरत जी ने राम घाट यानी जहाँ भगवान राम ने संध्या की थी वहाँ प्रणाम किया। वो ऐसे प्रसन्न हुए मानो भगवान राम से ही भेंट हो गई हो। अयोध्या के लोगों ने गंगा स्नान कर प्रार्थना की कि भगवान राम के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम न हो। भरत जी ने भी ऐसी ही प्रार्थना की। अयोध्या से आए लोगों ने विश्राम के लिए डेरा जमाया। भरत जी ने सभी लोगों की ठहरने की व्यवस्था स्वयं देखी और फिर माँ कौशल्या के पास गए। उन्होंने शत्रुघ्न जी को माता की सेवा का काम सौंपा और स्वयं निषाद राज को बुलाया और कहा, हे मित्र, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ सिया राम लखन निसि सोए। वो जगह
जहाँ सीता जी, भगवान राम और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ये कहते हुए उनकी आंखों में पानी भर गया। भरत जी की बातें सुनकर निषाद राज बहुत दुखी हुए। वो भरत जी को अपने साथ लेकर गए और अशोक का वो वृक्ष दिखाया जहाँ भगवान राम ने विश्राम किया था। अति स्नेह सादर भरत कीन्हे उदंड प्रणाम। कुश की बनाई चटाई की परिक्रमा की और भगवान राम के चरण चिन्ह की रज को उठाकर अपने आँखों से लगाया। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिंह समलेखे। भरत जी को कुछ सुनहरे सोने से चमकते कण दिखे। भरत जी ने उन्हें माँ सीता का स्वरूप मानकर सिर से लगा लिया। भरत जी कहने लगे, सीता जी के पिता जनक जी हैं, भोग और योग जिनकी मुट्ठी में है। उनके ससुर सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ हैं, जिनकी सराहना स्वर्ग के राजा इंद्र भी करते हैं। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। उनके पति भगवान श्री राम हैं। भगवान राम की कृपा से ही जिसे बड़ाई मिलनी होती है वो बड़ा हो पाता है। पति देवता सुतिय मनि, सीय साथरी देख। बिहरत हृदय न हरिहर, पबिते कठिन विशेष। पतिव्रता स्त्रियों में श्रेष्ठ सीता जी को यहाँ कुश पर विश्राम करना पड़ा। ये देखकर भी मेरा हृदय फट नहीं रहा है। हे भगवान शंकर, हे हृदय तो वज्र से भी कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी समेत सभी के दुलारे हैं। वो सुकुमार हैं, लेकिन वन में हर तरह की विपत्ति का सामना कर रहे हैं। राम जन्म जगु कीन्ह उजागर। भगवान राम ने प्रकट होकर पूरे जगत को प्रकाशित कर दिया है। वो गुणों के समुद्र हैं। राम सुभाउ सबहि सुखदाता। भगवान राम तो स्वभाव से ही सबको सुख देने वाले हैं। शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश बनी, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुसडासी महि, विधिगति अति बलवान। विधाता की गति बहुत बलवान है। रघुवंश के शिरोमणि भगवान राम मंगल और आनंद के भंडार हैं। वो पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। जिन्होंने दुख का कभी नाम नहीं सुना, वो वन में पैदल पैदल घूमते हैं। मैं दिग दिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मेरे जैसे अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब संकट उत्पन्न हुए हैं। निषाद राज ने कहा, हे नाथ, आप दुख मत कीजिए। दोष तो विधाता का है जो प्रतिकूल हो गए। राम तुम्हि प्रिय, तुम प्रिय राम ही। भगवान राम को आप प्रेम करते हैं और उन्हें आप प्रिय हैं। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ह बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सो हैं किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरज हिए। हे प्रभु, ये विधाता का ही किया धरा है, जिसने माता कैकेयी की बुद्धि फेर दी। भगवान राम यहाँ रुके थे, तब वो आपकी बहुत सराहना करते थे। भगवान राम को आपसे बढ़कर प्रिय कोई और नहीं है। ये बात मैं सौगंध लेकर कह रहा हूँ। आप अपने मन में धीरज रखिए और जान लीजिए कि सब मंगल होने वाला है। भगवान राम तो अंतर्यामी है, प्रेम और कृपा के धाम है। आप चलिए और विश्राम कीजिए। निषाद राज की बातें सुनकर भरत जी ने स्वयं को समझाया और भगवान राम का स्मरण करते हुए चल दिए। बाकी लोग भी उस स्थान के दर्शन करने आए। सुबह होते ही नावें तैयार हो गईं। गुरुजी के बाद सभी माताएं नावों पर सवार हो गईं। गंगा पार करने के बाद निषाद रास्ता दिखाते रहे और सेना चलती रही। भरत जी पैदल ही चल रहे थे। सेवक बार बार प्रार्थना कर रहे थे। तब भरत जी ने कहा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मेरे लिए उचित तो ये होता कि मैं सिर के बल जाऊं। जान लो कि सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। सेवकों को ये सुनकर और भरत जी की दशा को देखकर बहुत दुख हुआ। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।